हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों का जो भी डाउट है बायोडाटा फॉर्म के रिगार्डिंग वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर आप लोग का जो भी आप लोग का डाउट बनता है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाना है, इन डिटेल में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये देखो डबल एसए पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड है। ठीक है, आप लोग का कोई भी पोस्ट हो सकता है, बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो सेम ही रहेगा। तो चलो देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। तो ये एडमिट कार्ड है आप लोगों का, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है। उसके बाद ये बायोडाटा फॉर्म जो कि आप लोगों को फिल करके ले जाना है, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। देन आप लोगों का एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा अगर कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट्स है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग को बना के ले जाना पड़ेगा, ये एनेक्सर 2 वाला। तो चलो देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। तो पहले एडमिट कार्ड के ऊपर आते हैं क्या कुछ यहाँ पर है। तो ये देखो, ये जो आप लोग का फोटो का सेक्शन है, यहाँ पर आप लोग को एक फ़ोटो चिपकाना। प्लीज़ एफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। तो आप लोग गजेटेड ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर आप लोग अटेस्टेड होना चाहिए। ये वाला फोटो आप लोग फोटो तो चिपकाओगे, ठीक है। देन आप लोगों को गजेटेड ऑफिसर का वहाँ पर आप लोगों को क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। देन आप लोगों का उसका स्टम्प भी होना चाहिए, ठीक है, फोटो के नीचे इस वाले पोर्शन में। ये मान लो कि ये वाला आप लोग का फोटो है, यहाँ पर आप लोग का वो साइन करेंगे। देन आप लोगों का स्टम्प वाला जो है यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को करा के ले जाना है। अब गजेटेड ऑफिसर कौन हो सकता है, तो किसी भी गजेटेड ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर से आप लोग करवा सकते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोगों का, कॉलेज का प्रिंसिपल से करा लो, हेडमास्टर से करा लो, स्कूल का तो भी चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट होना चाहिए। आप लोग तहसीलदार से करा सकते हो, अगर आप लोग के घर के सामने ब्लॉक है, जो भी आप लोग का नज़दीकी होता है वहाँ से आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। बीडीओ से करा सकते हो, एसडीओ से करा सकते हो, जो भी आप लोगों का नियर बाय में हो, जो आप लोग का सुविधा हो, वो आप लोग अपने हिसाब से करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को करके रखना है। देन यहाँ पर आप लोगों का ये सिग्नेचर रहेगा कैंडिडेट का, और जब एग्ज़ाम आप लोग देने जाओगे तो यह इन्विजिलेटर का जो है साइन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला, कोई आप लोग का डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो कुछ काम का नहीं है, जो काम का है वो मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या दिया गया एक बार मैं देख लेता हूँ। BIS रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेचर ऑफ एनी इनएलिजिबल कैंडिडेट एट एनी स्टेज रिक्रूटमेंट। बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ द कैंडिडेट्स shall also be carried out. Therefore, the candidate appearing in the skill test in their own interest should check their eligibility in all respect so as to avoid disappointment at later stage, ठीक है। तो देखो आप लोग किसी भी, अगर आप लोग एलिजिबल नहीं होते हो तो आप लोग कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग का बायोमेट्रिक किया जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सही से होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर आप लोग को एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो और देख लेता हूँ, प्लीज़ इंश्योर ब्रिंग द एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट सेंटर। तो ये वाला भी आप लोग खुद से पढ़ना। प्लीज़ रिटेन ए कॉपी ऑफ दिस एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए आप लोग को ये वाला एडमिट कार्ड को रखना पड़ेगा, ठीक है। ब्रिंग पेंसिल, ये तो आप लोग देख ही लोगे। उसके बाद यूजेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये भी कर देख लेना आप लोग एक बार। उसके बाद क्या कुछ दिया गया है देख लेता हूँ मैं। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ड्यूली filled in and photo affixed enclosed biodata annex 1 along with identity proof in original and one self attested copy। तो ठीक है, तो आप लोग को देखो बायोडाटा फॉर्म को फिल करके ले जाना है, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताऊंगा इसके बारे में। देन आप लोग का एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए ओरिजिनल वाला, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है। और साथ ही साथ आइडेंटिटी जो आप लोग का प्रूफ रहेगा, उसका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आप लोग को लेके जाना है। ओरिजिनल तो लेके जाओगे ही जाओगे, साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब सेल्फ अटेस्टेड किस तरह से करते हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है NOC के रिगार्डिंग, ठीक है। NOC बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत सारे को कन्फ्यूजन भी होता है, ठीक है। द कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस, किसी भी से बिलोंग करते हैं, अगर जॉब करते हैं, ये सारा PSU हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ETC रिक्वायर्ड टू ब्रिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप लोग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को पहले ही क्लियर कर दूं, अगर कोई कैंडिडेट है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, ठीक है, तो उनको NOC का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। ये मेरे से बार बार मत मैसेज करके पूछना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर करके पूछते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई वर्क करते हैं या फिर किसी कंपनी में करते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है।
ये चीज़ें ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी अगर है, या फिर स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो आप लोग को उस केस में देना पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ एनओसी के रिगार्डिंग। एक बहुत सारा कंसर्न आता है कि सर मेरे को एट दिस टाइम एनओसी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ। आप लोग अपना देखो, अगर मिल जाता है तो बहुत ही बेटर है, आप लोग को लेके जाना ही है। अगर इन केस आप लोगों को नहीं मिलता है तो उस केस में आप लोगों को वहाँ पर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पर एक डिक्लेरेशन में साइन कराया जाएगा, ठीक है। और ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एनओसी को आप लोगों को मेल के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू या फिर वहाँ पर आप लोग फिजिकल होके आप लोगों को वहाँ पर देना पड़ेगा, एनओसी को वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर नहीं होता है तो आप लोग जा सकते हो, स्किल टेस्ट दो, कोई इशू आप लोग को नहीं होगा। उसके बाद देखो, प्लीज़ गो थ्रू एडवर्टाइजमेंट एज वेल अदर रिलेटेड नोटिसेस अवेलेबल इन BIS वेबसाइट। तो आप लोग अगर जो भी आप लोग का नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो भी आप लोग दे सकते हो। डिटेल कोई भी आप लोग को जानना है तो वहाँ पर आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आता है बायोडाटा फॉर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर ही दिया, एनओसी भी क्लियर कर दिया। प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं चाहिए, पब्लिक सेक्टर ये सारा है। इस सारा कहाँ पर था, सॉरी, ये सारा से अगर आप लोग बिलोंग करते हो, वर्क करते हो, तो ये आप लोग को देना पड़ेगा एनओसी। उसके बाद आते हैं बायोडाटा फॉर्म के अंदर नेम ऑफ द पोस्ट। आप लोग को नेम ऑफ द पोस्ट लिखना है, जो भी आप लोग का SS है, JS है, SO है, जो भी है आप लोग यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट कर ही लोगे। रोल नंबर आप लोग को देना है, एप्लीकेशन का नंबर रहेगा देना है आप लोग को, डेट ऑफ बर्थ देना है, ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद कैटेगरी, अगर आप लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका आप लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ठीक है। EWS, SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दोगे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। साथ ही साथ आप लोग को देखो क्या बोला गया, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टू बी अटैच्ड। आप लोगों को अलग से ये तो लिखोगे ही लिखोगे कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो। मान लो कोई जनरल से बिलोंग करता है तो जनरल, OBC से करता है तो OBC, ठीक है। देन आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी वहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसी वाले पेज में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब आप लोग का जो भी, मान लो कि कोई OBC है, मान के चलता हूँ मैं, या फिर EWS है, तो उस सर्टिफिकेट का एक जेरोक्स कॉपी लोगे, ठीक है। मान लो ये जेरोक्स कॉपी है, ठीक है। वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करना है। अब सेल्फ अटेस्टेड किस तरह से करते हैं ये समझ लो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को लिख देना है जेरोक्स के अंदर। मैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, मान लो कि आप लोगों का ये जेरोक्स वाला कॉपी है, ये मैं नीचे लिख सकते हो आप लोग सेल्फ अटेस्टेड। क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड आप लोग यहाँ पर लिख लोगे। सेल्फ अटेस्टेड के बाद अपना नाम दोगे, जो भी आप लोग का नाम है, व्हाटएवर नाम आप लोग का यहाँ पर है, ठीक है। देन आप लोग यहाँ पर डेट मेंशन कर देना है, जो भी आप लोग उस दिन डेट होगा वो आप लोग को यहाँ पर डेट मेंशन कर देना है, ठीक है। जो भी डेट रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड पहले लिखोगे, देन अपना नाम लिखोगे, उसके नीचे आप लोगों का डेट देना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देख लेते हैं क्या कुछ है। फादर नेम, हस्बैंड नेम अगर है तो, एड्रेस वगैरह, परमानेंट एड्रेस आप लोग को यहाँ पर देना है। देन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी आप लोग को यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और ये सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोग का बताया, उसका एक एक कॉपी सबका निकालोगे, जो भी यहाँ पर आप लोग मेंशन करोगे, देन उसको सेल्फ अटेस्टेड करोगे, देन उसको आप लोग को वहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखो सीरियल नंबर, जो भी आप लोग मान लो सीरियल नंबर 1 दोगे, 2 दोगे, जो भी जितना भी आप लोग का डिग्री वगैरह है तो वो आप लोग लगा सकते हो। कोर्स का नाम वहाँ पर यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिख दोगे, देन ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, ठीक है। ये सारा आप लोग को देना है। अगर कोई वर्किंग कैंडिडेट है तो उस केस में आप लोग को यहाँ पर आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा। मान लो कि कोई एक से ज़्यादा जगहों में काम कर चुका है ऑलरेडी पास्ट में, तो वो भी आप लोग को मेंशन करना है, 1 2 3। अगर मान लो कि कोई अभी प्रेजेंट में कर रहा है तो प्रेजेंट लिख सकता है, ठीक है। तो नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दिखना है, फ्रॉम कब से कब तक, ये नेचर ऑफ वर्क देना है। एक्सपीरियंस, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज वेल एज NOC टू बी अटैच, ये भी आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं है अब। उसके बाद वेदर अप्लाइड एवरीवेयर एल्स ऑल्सो इफ यस मेंशन डिटेल इन प्रेजेंट, अगर कुछ भी अप्लाइड होता है तो यहाँ पर आप लोग को मेंशन करना, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट एंट्री इज मेड इन दिस फॉर्म ट्रू टू बी बेस्ड ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। देन आप लोग को साइन करना है यहाँ पर, देन आप लोग को यहाँ पर डेट दे देना है अपना।
उसके बाद क्या कुछ दिया गया है देख लेता हूँ मैं। फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन्स विथ लोकोमोटर डिसएबिलिटी कैंडिडेट्स हु सीक एग्जम्पशंस फ्रॉम अपेयरिंग इन द टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला पर्सन है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया था आई थिंक, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, डिसएबिलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ दिया गया था क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये वाला मैंने पॉइंट पढ़ा ही नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट विथ डिसएबिलिटी या फिर PWD भी बोल सकते हो, पर्सन विथ डिसएबिलिटी। ठीक है, हु वांटेड टू एबल द फैसिलिटी टू स्क्राइब, अगर कोई स्क्राइब चाहता है, डिसएबिलिटी वाला पर्सन है, स्क्राइब चाहता है, रीडर चाहता है, ETC जो भी है, वेर एवर एप्लीकेबल मे सबमिट रिक्वेस्ट विद इन 10 days पीरियड टू एग्जाम डेट टू द अंडरसाइंड। यहाँ पर आप लोग इस वाले मेल में आप लोग क्या करना है, मेल कर देना है कि मेरे को स्क्राइब चाहिए, मेरा ये रोल नंबर ये सारा दे के आप लोगों को करना है 10 days बिफोर पीरियड 10 days। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर PWD कैंडिडेट है कोई और वो स्क्राइब चाहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्क्राइब चाहते हैं, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10 days बिफोर, एग्जाम से 10 days बिफोर, ये चीज़ें ध्यान रखना। 10 days बिफोर आप लोग को मेल करना है। मेल कहाँ करना है, यहाँ पर आप लोग मेल कर सकते हो। ठीक है, द लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैंडिडेट सीकिंग एग्जम्पशंस फ्रॉम टाइपिंग टेस्ट, अगर कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उस केस में आप लोगों को अगर एग्जम्पशन चाहता है वो टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, विल हैव टू सबमिट ए सर्टिफिकेट। आप लोग उस केस में अगर लोकोमोटर कोई है तो वहाँ पर आप लोगों को एक सबमिट करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट फ्रॉम ए सिविल सर्जन इन द इनक्लोज्ड परफॉर्मा एनेक्सर 2। ठीक है, टू द अंडर साइन, यहाँ पर आप लोग को भेज देना है। तो हो गया, ये बातें क्लियर है। PWD अगर कोई स्क्राइब चाहता है 10 days पहले क्या करेगा, मेल करेगा, और लोकोमोटर है वो भी 10 days पहले ही करेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। देन आप लोग को यहाँ पर क्या क्या है ये एक बार मैं देख लेता हूँ। तो ये देखो आप लोग का सर्टिफिकेट फॉर्म है, इसको डाउनलोड करोगे जो लोकोमोटर वाले हैं, यहाँ पर नेम वगैरह जो भी है यहाँ पर आप लोग फिल कर दोगे, जो भी यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, ये सफरिंग फ्रॉम जो भी आप लोग का जो भी आप लोग को डायग्नोस करा गया है वो आप लोग को मेंशन कर देना है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज हर डिसेबिलिटी, आप लोग को डिस्क्रिप्शन देना है क्या क्या डिसेबिलिटी वगैरह है। देन यहाँ पर आप लोग को देखो क्या बोला गया है, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विथ अफेक्टेड पोर्शन, आप लोग को फोटोग्राफ यहाँ पर जो लगाओगे वो अफेक्टेड पोर्शन का भी वहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद क्या दिया गया है, दिस इज ए परमानेंट डिसएबिलिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ हिज हर डिसेबिलिटी वर्क टू ब्लैंक परसेंटेज होता है कुछ क्राइटेरिया, तो वो आप लोग को यहाँ पर लगाना है। ठीक है, परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी, दिस डिसएबिलिटी लाइकली टू इंटर रेफर विथ टाइप राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर देना है। यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर है, देन आप लोग को सिविल सिग्नेचर रहेगा, सिविल सर्जन। ठीक है, यहाँ पर नेम प्लेस ऑफिशियल सिस्टम यहाँ पर लगा होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सारा कुछ आप लोग का क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट वगैरह बनता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जिसको भी OBC SC ST उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, स्टेट अगर आप लोग का स्टेट OBC बना हुआ है तो वो काम नहीं देगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशूड होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये सारा मैं उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई हो सकता है कि मेरे साथ कुछ भी यहाँ पर मिस हो जाए तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। बाकी जो भी डबल ऐसे CPT स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, पेड क्लास लेना चाहते हैं, तो वो ऐप में जाकर पेड क्लास को बाय कर सकते हो। आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर पेड क्लास बाय नहीं भी करना चाहते हो तो टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन होके रहो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो मैं वहाँ पर आप लोगों को साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को लगता है CPT स्किल टेस्ट डबल ऐसे पोस्ट के लिए ही रहेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी मैं कोशिश करता हूँ जैसे पोस्ट के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँ आप लोगों का, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या कुछ आ सकता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।